भारत के पहले फाइटर जेट इंजन कावेरी पूरी दुनिया के फाइटर जेट इंजन पर भारी पड़ने जा रहा है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका के F404 इंजन भी अब भारत के कावेरी इंजन के आगे फंस होता दिखाई दे रहा है। और भारत के GTRA की आखिरकार एक लंबे समय की मेहनत और साथ ही साथ DRDO द्वारा किया गया प्रयास एक लंबा समय लेने के बाद भी अब सफल होता दिखाई दे रहा है। और कावेरी इंजन ने एक बार फिर से तेजस में धूम मचा दी है। तेजस में इंटीग्रेट होने के साथ ही कावेरी इंजन ने अमेरिका के F404 इंजन को चकमा देते हुए उसे धूल चटाने का काम कर दिया है, जिसके बाद से अब एक बार फिर से भारत का कावेरी इंजन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बनने जा रहा है। दरअसल भारत के DRDO की तरफ से भारत के स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में कावेरी को इंटीग्रेट किया गया था। और इंटीग्रेट करने के बाद न सिर्फ इसकी ग्राउंड क्लियरेंस हुई, बल्कि इसे हवा में एक लंबे समय तक उड़ान भरने के बाद टेस्ट भी किया गया। लेकिन अब जो दावा DRDO ने सामने रखा है, उसने पूरी दुनिया के होश उड़ाने वाला काम कर दिया है। दरअसल अमेरिका का F404 इंजन जो अब तक तेजस में लगाया जा रहा था, वह इंजन भी कावेरी के आगे फुस होता दिखाई दे रहा है। और कावेरी ने बुरी तरीके से इस इंजन को परास्त कर दिया है इस टेस्टिंग के दौरान। और इसको लेकर के DRDO ने पूरी दुनिया को चौंकाने वाला भी एक बयान जारी कर दिया है, क्योंकि अब भारत का खुद का स्वदेशी फाइटर जेट ताई तेजस पूरी तरह से उड़ान भरने को भी जल्द तैयार होने जा रहा है। और इसकी टेस्टिंग भी पूरी तरीके से पहली सफल हो चुकी है। और इसकी टेस्टिंग सफल होने के साथ ही अब 404 के साथ भारत क्या करने वाला है, उसे भी सुन लीजिए। दरअसल भारत ने तेजस के अंदर लगे अमेरिका के F404 इंजन की जिस तरह से धज्जियां उड़ाई हैं, वैसा कोई देश शायद ही कर सकता है, क्योंकि अब कावेरी के आगे यह इंजन पानी भरता हुआ दिखाई दे रहा है। क्या है इस वक्त पूरी खबर? क्या पूरी अपडेट सामने आ रही है? क्या कहा है DRDO ने इसको लेकर के? और DRDO की आखिरकार मेहनत रंग ला चुकी है। तो कम से कम इसके लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जय भारत तो जरूर बनता है दोस्तों। दरअसल भारत का कावेरी इंजन जो एक लंबे समय के अंतराल के बाद आखिरकार पूरी दुनिया में चर्चा में आ चुका है, और आया भी कब? जब रूस में इसकी टेस्टिंग चल रही थी। इसके बीच जब इसने एक 102 किटन का ट्रस्ट जनरेट किया, तो रूस सहित दुनिया के तमाम देशों में इसकी चर्चा होने लगी। और चर्चा हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत का यह पहला खुद का अपनी मेहनत और अपनी दम पर तैयार किया पहला फाइटर जेट इंजन बनने जा रहा था। और इसको लेकर के लेकिन जब भारत ने इसके आगे का चरण पूरा किया, तो अब दुनिया के होश उड़ते दिखाई दे रहे हैं। और होश उड़े भी क्यों ना, क्योंकि भारत से वह देश जो अब तक भारत को अपने फाइटर जेट या फिर फाइटर जेट इंजन बेच रहे थे, उन्हें मोटा मुनाफा हो रहा था। लेकिन अब वह मुनाफा बंद होने जा रहा है, क्योंकि आखिरकार DRDO की एक लंबे समय की मेहनत काम आती नजर आ रही है। और GTRA द्वारा बनाया गया कावेरी इंजन भारत का पहला स्वदेशी फाइटर जेट तेजस में लगने वाला पहला इंजन बनने जा रहा है, क्योंकि अब जल्द ही इसको लेकर के फाइनल क्लियरेंस भी मिलने जा रहा है। और इसको लेकर के अब DRDO ने जो बताया है, वह भी जान लीजिए। दरअसल अमेरिका अब तक अपने F404 इंजन को बेहद एडवांस इंजन के रूप में घोषित करता आ रहा था। न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया के लगभग 12 देशों को अपने इस फाइटर जेट इंजन को अमेरिका दे रहा था। मान लीजिए कि इनसे मोटा मुनाफा भी अमेरिका कमा रहा था। और अमेरिका यह दावा करता था कि 4.5वीं जनरेशन में दुनिया में किसी देश के पास इससे बेहतर इंजन नहीं है। लेकिन भारत ने अब अमेरिका के इस दावे को गलत साबित कर दिया है, क्योंकि भारत का खुद का अपना भारत का कावेरी इंजन अब इस लाइन में उतर चुका है। और अब इस कंपटीटर में भारत के कावेरी इंजन के आ जाने से कई टेस्टिंग के दौरान अमेरिका के F404 को इसने धराशायी भी कर दिया है। दरअसल आपको बता दें कि भारत के पास पहले से ही तेजस मौजूद है, जिनमें अमेरिका का F404 इंजन लगा है। और अब DRDO जो लगातार टेस्टिंग कर रहा है, वह कर रहा है भारत के एडवांस तेजस के साथ कावेरी इंजन को इंटीग्रेट करके। ऐसी स्थिति में जब कावेरी इंजन के थ्रस्ट को जनरेट किया गया और इसे अलग अलग परिस्थितियों में अमेरिका के F404 के साथ कंपेयर किया गया, तो अमेरिका का F404 कावेरी के आगे बहुत बौरा निकला है।
और किन किन चीजों में कावेरी अमेरिका के F404 को बीट कर चुका है, चलिए आपको वह भी बता देते हैं। दरअसल भारत का कावेरी सबसे पहले पूरी तरीके से सील्ड और वाटरप्रूफ इंजन होने जा रहा है, जहां पर अमेरिका का F404 पूरी तरीके से वाटरप्रूफ इंजन नहीं है। वहीं दूसरी तरफ भारत का कावेरी इंजन हाई एल्टीट्यूड पर 94 किटन से 95 कीटर तक का थ्रस्ट जनरेट किया है टेस्टिंग के दौरान। लेकिन वहीं अमेरिका का जो यह इंजन है F404, वह 90 किटन तक का ही थ्रस्ट जनरेट किया है हाई एल्टीट्यूड में। आपको बता दें कि दरअसल सामान्य कंडीशन और हाई एल्टीट्यूड में स्थितियां बिल्कुल उलट हो जाती हैं। हाई एल्टीट्यूड में हवा की कमी हो जाती है, जहां पर दुनिया के कई सारे इंजन बंद भी हो जाते हैं। यानी कि अगर हम किसी फाइटर जेट को वर्टिकली अर्थ से उड़ान भरते हैं तो वह एक ऊंचाई पर जाने के बाद इंजन बंद हो जाता है और वापस अनियंत्रित होकर के फाइटर जेट नीचे आ सकता है। लेकिन ऐसी कंडीशन में कावेरी सबसे एडवांस बन करके निकला है। दरअसल यह काफी ऊंचाई तक 94 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकता है। थ्रस्ट को जनरेट करने के कैपेबिलिटी के साथ ही उड़ान भरने में कैपेबल रहा, जहां F404 सिर्फ 90 किटन तक का थ्रस्ट जनरेट कर पा रहा है। वहीं अगर बात करें लो एल्टीट्यूड की तो तेजस में लगा अब तक अमेरिका का F404 इंजन लो एल्टीट्यूड में बहुत ज्यादा स्पीड से उड़ान नहीं भर सकता और ना ही इसे उड़ान भरने के लिए बहुत कंट्रोल की जरूरत पड़ रही थी। लेकिन अब जब कावेरी को इंटीग्रेट किया गया है तेजस के साथ, तो तेजस अब लो एल्टीट्यूड पर भी उड़ान भरने में बेहतर कैपेबल हो चुका है। इसका फायदा अब भारत को क्या होने वाला है वह भी जान लीजिए। दरअसल जब फाइटर जेट के बीच डॉग फाइट होती है या फिर जब किसी रडार से फाइटर जेट को ट्रेस किया जाता है तो लो एल्टीट्यूड पर उड़ने वाले फाइटर जेट को ट्रेस करना नामुमकिन होता है। और यह चीज बहुत खास होती है क्योंकि फाइटर जेट की सबसे बड़ी खूबी यही होती है कि उसे डिटेक्ट ना किया जा सके। और अगर डिटेक्ट नहीं किया जा सकता तो सामान्य शब्दों में रक्षा क्षेत्र में माना जाता है कि जिसे देखा नहीं जा सका उसे मारा भी नहीं जा सकता। यानी कि अगर फाइटर जेट देखा नहीं जा सकता है तो उसे मार गिराना भी मुश्किल है। और यही चीज अब तेजस को और एडवांस बनाने जा रही है। लेकिन बात यही नहीं खत्म हो रही दोस्तों, बात एक और है जो आप जानकर के खुश हो जाएंगे। दरअसल भारत अब तेजस के अपग्रेडेड वर्जन को सबसे एडवांस करने जा रहा है। और वह एडवांस क्या होने जा रहा है वह भी जान लीजिए। तेजस का जो एडवांस वर्जन है वह फ्लैट नोजल के साथ तैयार किया जाएगा। अब आप कह रहे होंगे कि आखिर फ्लैट नोजल क्या है, चलिए वह भी आपको बता देते हैं। बहुत ही कम शब्दों में अगर काफी लोगों को पता भी होगा हो सकता है। फ्लैट नोजल का मतलब यह होता है कि जो सामने जो एक आपने कई बार एरो फ्लैट में फाइटर जेट में देखी होगी, वह एरो जो होती है किसी भी जो रडार से निकलने वाली फ्रीक्वेंसीज होती हैं उनको या तो डाइवर्ट कर देता है या फिर अब्सॉर्ब करके उन्हें लोकेशन फाइटर जेट्स की नहीं पता चलने देता है। और इसी फ्लैट नोजल को अब तेजस में इंटीग्रेट किया जा रहा है। यानी आने वाला जो तेजस है वह चौथे पांचवें जनरेशन का मॉन्सर होने जा रहा है। मॉन्सर मतलब समझ रहे हैं ना, दुनिया का सबसे घातक तेजस बनाने जा रहा है भारत का खुद का DRDO यानी डिस डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसने आज तक जितने भी चीजें तैयार की हैं वह पूरी दुनिया में वैसे भी नाम कमा रही हैं। चाहे आप फाइटर जेट को ले लीजिए या फिर अब से पहले भारत ने जिस तरह से तोप मिसाइल्स जो बनाए हैं वो DRDO की एक बड़ी मेहनत का परिणाम है जो दुनिया के कई देशों में इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। वही DRDO इस पर अपनी तगड़ी मेहनत के साथ ही आखिरकार अब एक बार फिर से तेजस को अपने पैरों पर खुद के दम पर खड़ा करने की कोशिश उसकी सफल होती दिखाई दे रही है। दरअसल DRDO यहीं तक नहीं रुकने वाला है। DRDO ने एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया है DRDO की तरफ से। जल्द ही भारत के लिए बेहद एडवांस फाइटर जेट M का, जी हां, हम बात कर रहे हैं 5.5 जनरेशन M का को लेकर के। अब आप यह कहना चाहेंगे कि M का तो 5th जनरेशन फाइटर जेट है। जी बिल्कुल, अब तक था, लेकिन अब M का को जो बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है, जिस पर काम शुरू किया गया है, वह 5वां जनरेशन का M का प्रोजेक्ट होने जा रहा है।
यानी कि सीधे तौर पर 5वीं पीढ़ी से भी एडवांस एमका को तैयार किया जाने जा रहा है। और इसमें जो काम करने वाली कंपनियां हैं वह लार्सन एंड टर्बो की तरफ से 150 किटन का थ्रस्ट वाला इंजन तैयार भी कर लिया गया है। और सबसे खास बात यह है कि यह इंजन न सिर्फ पूरी दुनिया को चौंकाने के लिए होने वाला है, बल्कि यह इंजन अपने आप में बेहद एडवांस है। और सबसे बड़ी बात, भारत ने इतने कम समय के अंदर 150 के जनरेट करने वाले इंजन को साबियनी को तैयार कर लिया है। दरअसल LNTRYS रॉयल्स कंपनी के साथ मिलकर के पहले से ही इंजन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा था, लेकिन अब फाइनली LNT ने दावा कर दिया है कि वह 150 किटन तक का थ्रस्ट जनरेट करने वाला फाइनली 5th जनरेशन जो इंजन है वह तैयार कर लिया है। बस इसकी टेस्टिंग चल रही है। यानी कि आने वाला समय एमका को लेकर बड़ी खबर देगा। इस पर कोई अति संयुक्ति नहीं होने वाली है और इस प्रोजेक्ट में भी DRDO उतर चुका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि भारत सरकार जो अपना 2026 तक 200 फाइटर जेट को शामिल करने का प्लान बना चुकी है, वह प्लान जल्द ही एग्जीक्यूट भी होने जा रहा है, क्योंकि भारत को जरूरत है 200 फाइटर जेट की, जिसके लिए वह अपनी 41 स्क्वाड्रन को पूरी करने की कोशिश में लगा हुआ है। और इसके लिए भारत ने भयंकर फंडिंग भी शुरू कर दी है, जिससे अब एप्स आसम एंड प्रोजेक्ट्स को जल्द शुरू किया जाए। सबसे पहले तेजस 2026 के शुरुआत में भारत के एडवांस फाइटर जेट इंजन कावेरी के साथ इंटीग्रेट हो के एयर फोर्स के स्क्वाड्रन में शामिल किया जाएगा और इसी को लेकर के तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। यह खबर आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों। संगीत।